नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। बदायूं डबल मर्डर। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर की एक बाबा कॉलोनी है। इसकी ये अंजाम देने वाला है साजिद नाई, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। दोस्तों, शाम का वक्त था। साजिद अपनी दुकान को लगभग 5:30 बजे बंद कर देता है और साजिद के सामने संगीता और विनोद की दुकान थी। वह संगीता के पास जाता है घर पर। वहां पर 3 बच्चे और एक माँ थी। विनोद घर पर नहीं था। दोस्तों, साजिद घर पर जाकर विनोद की पत्नी से कहता है, मेरी पत्नी के डिलीवरी होने वाली है, मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। दोस्तों, विनोद की पत्नी तुरंत विनोद को फोन करती है और उससे कहती है, घर पर साजिद आया हुआ है और 5,000 रुपये की मदद मांग रहा है। उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, क्या मैं उसको दे दूं? विनोद ने मना नहीं किया, क्योंकि उनके घर पहले से ही साजिद का आवा जावा बना रहता था और उसकी दुकान के सामने ही उनकी दुकान थी। उनसे संपर्क थे तो उनको 5,000 रुपये दे दिए। जैसे ही 5,000 रुपये लेकर साजिद ने उसकी पत्नी और माँ से कहा, मेरी तबीयत कुछ बिगड़ती जा रही है, मैं थोड़ा सा छत पर घूम लेता हूँ। दोस्तों, साजिद छत पर जाते हैं और वहाँ पर वर्ष 6 वर्षीय हनी और 13 साल के आयुष वहाँ पर घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। और एक 8 वर्षीय पीयूष, तीनों भाई ऊपर छत पर खेल रहे होते हैं। दोस्तों, जाते ही साजिद ने हनी को पकड़ा और हनी को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। उस तरह से गर्दन और पेट पर बार बार वार करके उनको मार दिया। उसके बाद 13 साल के आयुष को पकड़ा और आयुष को पकड़कर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जब तीसरा बच्चा पीयूष को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तो जैसे ही उसके धक्का देकर वहां से भाग जाता है। हल्की चोट साजिद को भी लगती है और हल्की सी चोट पीयूष को भी लगती है, लेकिन पीयूष अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। दोस्तों, इसके बाद वो वहां से भागकर नीचे आता है और चिल्लाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था, क्यों जो उसने दृश्य देखा वो एक बहुत भयानक दृश्य था। दोस्तों, इतनी देर में साजिद ऊपर से नीचे आ रहा था, जिसके हाथ में एक धारदार हथियार था, खूनों में लथपथ था। ये देखकर कुछ देर तक उन्होंने कमरा बंद कर दिया और दोस्तों, कमरा बंद करने के बाद साजिद वहां से भागने की कोशिश करता है। इतनी देर में वहां पर पुलिस आ जाती है। साजिद वहां से भागता है, पुलिस उसका पीछा करती है और पीछा करने के बाद पुलिस पर
वो ताबड़तोड़ गोली बरसाना चालू कर देता है। दोस्तों, गोली बरसाने के बाद जब पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई करती है तो 2 गोली साजिद के लग जाती है और साजिद की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसको लेकर माहौल बहुत खराब हो चुका था। साजिद की दुकान को जला दिया गया था और काफी चक्का जाम, काफी लोग गुस्साई प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, कुछ बताया जाता है कि साजिद के साथ साथ उसका भाई जावेद भी शामिल बताया जा रहा है। जावेद अभी फरार चल रहा है, लेकिन दोस्तों एक खुलासा सामने आया कि ऐसी कोई भी वो नहीं थी जो, जैसे कि वो बता रहा था कि 5,000 रुपये मांगने आया था उसकी पत्नी की डिलीवरी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसमें ये भी माना जा रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र के भी करता था। अभी सभी जानकारी का पुलिस खुलासा करेगी, जब पता लगेगी आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, हमने आपको एक कहानी सुनाई, इसका उद्देश्य हमने किसी को कि दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सचेत रहें, सही रहें और ऐसे घटनाओं से बचते रहें जो परिवार के 2 मासूम को एक दरिंदे नाई ने मौत के घाट उतारा है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो तो आप सचेत रहकर और ऐसे आदमी से बिल्कुल बच के रहना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। आगे भी हम आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।